मैंने लास्ट टर्न पे जो आपको बताया था दैट वाज द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आज जब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन पर, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक्स से बातचीत करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि फैक्टराइज 3x माइनस 3y। 3x माइनस 3y। तो फैक्टराइजेशन में मैं बेसिकली क्या देखता हूं, हमें कई चीजों, सिंपल फैक्टराइजेशन में जितने भी टर्म्स हैं, अगर अलग अलग टर्म्स हैं, तो पहला काम होता है आपको कॉमन लेना आना चाहिए। तो कॉमन क्या लिया जाएगा ये हमें समझना होता है। तो इसको हम जरा रिवर्स प्रोसेस से समझें। अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी प्लस सी, तो हमने इसके मल्टीप्लिकेशन में कहा था ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, कहा था। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इन दैट केस अगर मैं यहां पे देखूं तो ए कॉमन दिख रहा है। आप कह सकते हो कि फैक्टराइजेशन में टेक एचसीएफ ऑब्लिक जीसीडी। जीसीडी वर्ड भी लिखाया था मैंने आपको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। टेक एचसीएफ ऑब्लिक जीसीडी कॉमन फ्रॉम द ईच टर्म। जैसे आपने यहां मल्टीप्लाई किया तो आपको यहां ये दिख रहा है कि ये कॉमन है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि दैट कॉमन वन इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप इसमें सोचो कि 3x और 3y में क्या कॉमन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है कि नहीं है ना? तो उसको कॉमन लेगा। तो 3x माइनस 3y, दिस इज 3 कॉमन x माइनस y। देखो फैक्टराइजेशन का फॉर्मेट आया कि नहीं आया? 2 या 3 के मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। आया कि नहीं आया? आया कि टू? फैक्टराइज 15x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर z। अब देखो एक चीज समझना, मैंने लास्ट टर्न पे आपको एलसीएम का मतलब समझा दिया था और एचसीएफ का मतलब समझाया था। मैंने जब आपको बताया था एचसीएफ, तो इसका मतलब क्या बताया था कि आपके पास जितने भी फैक्टर्स थे उनको लिख करके, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको लिख करके उनकी लीस्ट पावर ले लेते हैं। लेते हैं ना? हाँ या ना? यही कहा था। वहां पे आपको न्यूमेरिकल समझाया था। अब मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कैसे वर्कआउट करेंगे? देखो 15 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 5। ठीक है, अब सिंपल से क्वेश्चन से बता रहा हूं और अच्छे क्वेश्चंस पे अप्लाई करवाऊंगा। एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इंटू वाई। और इस 12 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। फैक्टराइजेशन के लिए क्या बताया आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेना है। अब तारुष बताएगा। तारुष, न्यूमेरिकल वैल्यूज में कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है आपको हाईएस्ट?
न्यूमेरिकल वैल्यूज में 3 दिख रहा है ना, तो 3 को कॉमन निकाल दो। वेरिएबल्स में x में क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे 2 बार x मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 बार x मल्टीप्लाई है, कॉमन में क्या आएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है जो ये इसको x दे देगा। कॉमन में क्या निकाला जाए? स्क्वायर की x, लीस्ट पावर है ना, यही तो बताया था क्या? जो लीस्ट पावर होती है वही तो एचसीएफ में आती है। तो लीस्ट पावर में 2 आएंगे या 1 आएगा? बस देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो स्क्वायर टर्म यहां से यहां आ ही नहीं सकती, आया ना स्पर्श। तो यहाँ पे एक एक्स कॉमन आ गया। वाई में क्या करोगे? एक वाई कॉमन आएगा। जेड में क्या करोगे? एक जेड कॉमन आएगा। ये बेचारा जेड देगा कहां से, ये तो बताओ। तो कॉमन नहीं आएगा। तो जो चीज कॉमन आ गई, अब उसके अलावा वाले टर्म लिखो यहां, इस कॉमन टर्म से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ? ये हटा दो, ये हटा दो, कितना बचा? 5। और ये हटा दो, 5x बचा कि नहीं बचा? तो जो जो कॉमन निकाला एक तरीके से काट दो, मतलब वैसे मत काटना। ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा? बचा कि नहीं बचा? तो यहां क्या बचा किट्टू? हम्म? अरे भैया ये 2 भी तो बचा है, दोनों 2 बचे हैं, x बचा है। इसमें से भी तो कॉमन निकाला है, तो बिना पढ़े हुआ आया है, नहीं पढ़ा। जब कॉमन टर्म निकाल दिया, तेरे पास से तेरी बॉटल मैंने ले ली, तो तेरे पास तेरी बॉटल बची कहां से? नहीं बची ना। तो जब मैंने एक एक्स यहां से कॉमन हटा दिया, तो ये बचा कहां? बचा क्या? तो कैसे ला रहा है एक्स? अब बता वाई में क्या कर? इंटू वाई, 2 बार की एक ही बार? एक ही बार क्यों? एक तो कॉमन ले लिया है ना, एक तो चला ही गया। 2 बॉटल थी उसके पास, एक मैंने ले ली, तो एक बची कि नहीं बची? जेड का क्या होगा? जेड आएगा इंटू, मीन्स 3xy 5x प्लस 4yz। ये आया मेरा फैक्टराइजेशन। आया ना बेटा? कोई डाउट हो बोल देना। आया? डाउट है? अरे पूछ ले नित्या। जो आप 2 into 2 लिखते हैं इसको सीधा सीधा 4 लिख सकते हैं क्या? बाद में तो 4 लिखा ही है ना सीधा सीधा। लोगों को दिख जाए तो मैं तो सीधे आंसर लिख दूंगा, लेकिन 8th के बच्चों को सिखाना पड़ता है ना, देखना बताना पड़ता है। कोई दिक्कत? ऑनलाइन मेहल, इशिका, नो डाउट सर। अरे वंशिका, अर्णव, नो सर, कोई प्रॉब्लम। क्या बताना है ये तो बता दीजिए। क्या बताना है ये तो बता दीजिए, मैं तो बता दूंगा। बताना क्या है ये तो बताइए। क्वेश्चन तो ऐसा ही करा रहा हूँ।
सभी लोग सॉल्व करना, गलत सही जो करो, जिससे कि, और ऑनलाइन तुम्हें भी भेजना है, हाँ, जिससे कि अगर कोई गलती होगी तो अपन उसमें बात तो करेंगे। ओके सर। ओके सर। करो। डायरेक्ट नहीं दिखे मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जागृति, पहले 10542 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। देखो इसके थ्रू बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तू डायरेक्ट कर सकता है तो कर। वाह, 21 को भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। ये क्या है? हैं? जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ओ भाई देख, जल्दीबाजी मचाएगा ना तो मैं बाहर कर दूंगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन करेगा? इसको कौन करेगा? मैंने लिखा था ना सबको अलग अलग। वो पकड़ और करना शुरू कर ले। करना शुरू कर। वेरी गुड। ऑनलाइन वालों जब भेज देना तो बताना।
सर Sir, I sent you. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए जो लिखा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अर्नव सामने। सर वो दिख नहीं रहा है सर। बेटा मैं कुछ कर नहीं सकता ना, हमारे यहाँ सर, एक बार का आप बस- पढ़ने में तुम गलत ही लिखोगे। 105 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर टी प्लस 42 एक्स वाई क्यूब जेड। लाइन के लिए बेटा सबसे पहली चीज है सिस्टम को सही करो। 105 एक्स वाई स्क्वायर और टी सर बेटा यस। सर भेज दिया। सर मैंने भेज दिया।
अब कुछ ठीक लिखा है तुमने, वेरी गुड। आया ना? ऐसा नहीं है, हाँ ये, यस मैं भी यही कह रहा हूँ, यस। तुम लोगों से बड़ा यस तो मुझे कहना पड़ रहा है। अरे आयाना, आयाना, Yes, sir. एक चीज बता कि तूने प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा लिखा ही नहीं है ढंग से। क्यों सर, क्या अभी देख लेना। मेहल, गलत है। एक वाई और कॉमन आना चाहिए। इश्ता बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज के फैक्टराइजेशन करो। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने नहीं किया है, इसलिए आपने गलत किया है, मतलब कहा तो गलत ही जाएगा। ये वंशिका, Yes, sir. तूने भी प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं किया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन नहीं ली है। बर्थडे है क्या तेरा? क्लास में बताना चाहिए। हम सब हाँ बेटा, एक मिनट रुक जा। एक मिनट हाँ। Sir, 25.
हाँ, तुम्हारा ठीक है। अब इस जिन लोगों का भी गड़बड़ाया है वो इस वजह से गड़बड़ाया है कि वो आप लोग प्रॉपर फैक्टराइजेशन को नहीं देख रहे हो। एक चीज बताओ मेहल, Yes, sir. 42 कैसे कॉमन ले आई यार? Common. देखो, इस सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 इंटू 7 एक्स क्यूब का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई, यहां रहा 42 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। देखो, हम ये कहते हैं जो कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर को कॉमन निकाल लो। मतलब आप एचसीएफ में यही तो करते हो यार, जो भी कॉमन है, जो टर्म दोनों में कॉमन है उनकी लीस्ट पावर जहां कहीं है उसको कॉमन निकालो। यही तो एचसीएफ था। जैसे अब आपको कॉमन दिखना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यूज में, सबसे पहले देखो कौन कौन कॉमन है। 3 इंटू 7, क्या बचा न्यूमेरिकल वैल्यू में? 5। अब सोचो वेरिएबल में एक्स कॉमन है कि नहीं है? एक्स की लीस्ट पावर क्या है? वो बेचारा खेल रहा है आज। चल इधर, 2 एक्स है, दोनों में एक्स है, लीस्ट पावर क्या है? 1। एक्स की पावर 1 कॉमन आ गया। अब पावर 3 में एक एक्स गया तो कितने बचे? स्क्वायर। आया ना? यहाँ प्लस में तुम्हारे पास क्या था? 2, क्योंकि 3 और 7 हटा चुके हैं हम। इन दोनों में y भी कॉमन दिख रहा है, तो लीस्ट पावर क्या है? वाई स्क्वायर है। तो यहाँ के वाई स्क्वायर को हटा दो, वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर हटाया, क्या बचा? वाई। क्या टी कॉमन है? क्या जेड कॉमन है? दिस इज द आंसर। क्या जेड आएगा? हाँ, टी यहाँ रहेगा, जो बच गया वो बेचारा रह जाएगा, टी और जेड आएंगे। सर हाँ मेहल, हाँ वंशिका बोल। सर जब हम फैक्टराइज करते हैं तो मतलब सर इसमें भी छोटे से बड़े तक करते हैं क्या? छोटे से बड़े तक करते हैं मतलब? तो जैसे कि मैंने 7 और 7 into 6 लिख दिया था, नहीं, तो सर उससे कोई ऐसा। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने कॉमन कहाँ लिया था पूरा शुरुआत में? ओके सर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज तो रखेंगे। लिख लिया भाई। अब नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है हमारे पास। जैसे फॉर्मेटिंग नहीं, इसी में अभी तक जैसे डबल डबल 2 टर्म पे बात किया था, अब मैं 3 टर्म पे आपसे के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। फैक्टराइज 210 एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर जेड माइनस 63 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 5।
प्लस दिस करेक्ट फैक्टराइज जेड की पावर 4 है बेटा
जो करते जाना भेजते जाना, रहो। ऑनलाइन जो करते जाना वो भेजते जाना बेटा। डाला। कोई 3 7 नहीं लिखना चाहिए ना, 3 into 7 है। सर मैंने आपको सेंड कर हाँ दिया बेटा, है। इन दो में बहुत बड़ा मत कर, अलग की बातें अलग होती। इधर कोई कहेगा कहाँ पढ़ रही है। अब देख, अगर तू y को कॉमन ला रही है तो यहाँ y बचेगा कि नहीं बचेगा? दोबारा सही करके ला, कई जगह गलतियां। यही फैक्टराइजेशन गलत है। 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन गलत है ये। वापिस करो, पेन तो ले जा करने के लिए। तो जागृति का है? 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन गलत है। सही है वंशिका, ओके सर। यू कैन लीव नाउ। ओके सर। हाँ, बता दे। हैं? 9 को 3 into 3 कर तो लिखना। 147 में इससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? है टोटल डिजिट का सम अगर 3 के इक्वल 3 से डिविजिबल है से जाता है टोटल सम 1 + 4 + 7 कितना आएगा? सर मैं भी आप तो बेटिया 1 + 4 + 7 कितना आएगा? कल 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? आगे देख,
हाँ बेटा देख रहा हूँ। अयाना, अभी भी इसमें एक्स और जेड कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? जो आपने लिखा है नहीं लिया है। मेहल अभी तो सही लग रहा है यार। सही है मेहल, ओके सर। यू कैन लीव। ये सही है, सॉल्व करो। हाँ तारुष, अब तुमने कुछ ठीक लिखा। आओ तो सही। 3 और 7 बाहर निकाल दिया तो यहाँ 3 कैसे आ गया? एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या लिखा है? अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? अरे पूरे में से निकलता है ना। क्या बता रहा हूं अब तक? मैं सब में से निकाला था कि नहीं निकाला था तुमने? तो इसमें से भी पूरे में से निकाला है। क्या? बेटा यहाँ y भी तो कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है? तीनों में y कॉमन है कि नहीं है? एक y कॉमन निकाल दो। तो दोबारा बता रहा हूँ, बैठो इधर। सबसे पहले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों आकृति, ध्यान, रुक जा, बता तो रहा हूँ यार, ध्यान देना सभी लोग। बैग ही बंद करके बैठ गए। चल कॉपी। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 × 5 × 7 आएगा। x जो है वो 5 बार लिखा जाएगा एक तरीके से, 5 टाइम्स। हाँ, तो x × x × x × x × x 5 टाइम्स। y स्क्वायर मीन्स y × y × z। 63 आएगा 3 × 3 × 7। एक्स स्क्वायर का मतलब देखो, बार बार इतना स्क्वायर लिखना नहीं पड़ता है, ये शुरुआती चीजें हैं इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये 5 टाइम्स माइनस
3 into 7 into 7, x into x into x into x into x into y into z into z into z into z। इसका मतलब अब यहां ध्यान दे, इधर बेटा इधर ध्यान दे ले यार। अब खुद देखो, ये 3 कॉमन आया, हर जगह 3 है, तो 3 कॉमन निकाल दो, अब इनको हटाओ। मैं समझाने के लिए काट सकता हूं, तुम एक्चुअल में काट दोगे तो तुम्हारा टीचर काट देंगे मार्क्स। फिर कॉमन कौन है? 5 है नहीं, 7 है कॉमन, हटाओ। x की लीस्ट पावर कहाँ है? 2। ये 2x निपट गए। एक्स स्क्वायर आया, आ जाएगा ना। y की मिनिमम पावर कहाँ है? y, ये एक y हर जगह से हटाओ। z की मिनिमम पावर एक z है, हर जगह से एक z हटाओ। क्या बचा? यहाँ y आ गया, यहाँ z आ गया। अब जो है देखो, एक्स क्यूब वाई इंटू 2 इंटू 5 10 माइनस 3 वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 माइनस प्लस, यहाँ प्लस था, प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। यह है आपका आंसर। अब जो दिक्कत हो वो बोलो। हाँ या ना, अब बोल। क्या सर? क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर हाँ सर। ये